वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो इससे पहले हमने कवर कर लिया है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और अब हम देखने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है बच्चों, ये सब हम समझेंगे। चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है बच्चों, इसमें हम प्रॉफिट की बात ना करके ज्यादा फोकस किस में करने वाले हैं, कैपिटल में करने वाले हैं ना। कैपिटल में बात करने वाले हैं हम। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए बच्चों हम इसमें क्या किसकी बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे। आपकी कैपिटल है 10 लाख रुपीज। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए, आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, ठीक है, ये आपकी हो गई 10 लाख। अब 1 लाख आप कमा रहे हैं इस 10 लाख को इन्वेस्ट करके। ठीक है ना, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का इस 10 लाख को इन्वेस्ट करके। क्या कहला रही, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। वहीं पे इस 1 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए जो दूसरी बिजनेस है, अदर बिजनेस, अदर फर्म इन्वेस्ट कैपिटल। ठीक है, जो दूसरे का फर्म है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी 1 लाख को कमाने के लिए, इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 लाख आप भी कमा रहे हैं लेकिन सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, और ये 1 लाख को इनको कमाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डबल आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तब जाके इनको कितना हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपकी गुडविल की वजह से ना। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, आपकी गुडविल की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाए कहेंगे, जो दूसरे फर्म से इन्वेस्ट करें उनको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलने वाले हैं। तो गुडविल जो हम कैलकुलेट करेंगे ना इस मेथड में, फॉर्मूला हो जाएगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है कैसे कैसे निकलता है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, और क्या कर सकते हैं, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स हो गए, है ना। ये सब हम कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी ना हम दो तरह से निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से और सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो एवरेज में क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे फॉर्मूला। और दो और मेथड निकल के आती है कैपिटलाइज वेस्ट वैल्यू को निकालने की। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। आपको मेंशन रहेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड किन से निकालना है या सुपर प्रॉफिट से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, व्हेन अ फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है फर्म, 30,000 कमा रही है। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। और द कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, कैपिटल एम्प्लॉयड था 2,40,000। ठीक है, हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो है हमारे पास, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 30,000 है, एंड 100 अपॉन 10, है ना। तो कितना हो गया, 3 लाख हो गया। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। तो गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल निकलता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास 3 लाख एंड कैपिटल वैल्यू कितनी है, कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2,40,000। तो हमारा गुडविल कितने का हो गया, 60,000 का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा ये। तो यश एंड करण वर पार्टनर्स इन द इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। ठीक है ना, एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म है जिसमें वो दोनों पार्टनर्स है, और उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई बच्चों
अलग अलग दी है ना, 6 लाख एंड 4 लाख, उनकी फिक्स कैपिटल कितनी दी है, 6 लाख एंड 4 लाख दी हुई है, और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ करंट अकाउंट का 4 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितना, 1 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, दे एडमिटेड राधिका टू इनटू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर ऑफ द फर्म, ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ, आप देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया है, 5 लाख का दे दिया है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख का, लास्ट 5 फिगर वन 5 लाख। द कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है हमको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमारे पास 10%, ठीक है। अब हमारे गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं इनटू 100/10, ये निकलेगी 5 लाख इंटू 100/10, मतलब कि 50 लाख, है ना। अब आप इसको ना सॉल्व करके सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट जो दिया है और 10% दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कैपिटलाइज वैल्यू 50 लाख की, मतलब एक फर्म को 5 लाख कमाने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है, 50 लाख लगाना पड़ रहा है। और आपको कितना लगाना पड़ता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको डायरेक्टली नहीं दिया है ना, और ना ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज कुछ दी हुई है। तो हमारा दूसरा क्या था कि टोटल कैपिटल निकाल करके उसे प्लस कर दो क्या, रिजर्व, है ना, ये दूसरा फॉर्मूला था हमारा। तो टोटल कैपिटल देखते हैं, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल, दोनों की कितनी हुई, 10 लाख हुई इन दोनों की फिक्स्ड कैपिटल, प्लस क्रेडिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 9 लाख हुआ दोनों का मिला के, और हमको क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 20 लाख, मतलब कि 5 लाख कमाने के लिए हमको कितना लगाना पड़ रहा है, 20 लाख लगाना पड़ रहा है, वहीं पे दूसरे कंपनीज जो है वो कितना लगा रहे हैं, 50 लाख लगा रहे हैं, है ना। तो हमारी क्या हो गई, हमारी जो गुडविल हुई, मतलब जो हमारी गुडविल की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 30 लाख की हो गई। गुडविल की वजह से हम कितना कमा ले रहे हैं, 30 लाख कमा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटलाइज्ड मेथड के अकॉर्डिंग। ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कैपिटलाइज्ड मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला देख लिया था, गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 36,000 दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी है हमारे पास 2,85,000 का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट का क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है पास, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ऐसे निकलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया हमारे पास, 2,85,000 इंटू 10% है 6,500, राइट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था 36,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ कितना है 28,500। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है 7,500 का, है ना। ये हो गया हमारे पास क्या, सुपर प्रॉफिट। अब हमारा गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 7,500 है, 100/10% है, तो ये हो गया कितना 75,000, हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई। तो बच्चों की एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे निकालेंगे, और सुपर प्रॉफिट अगर मेथड दिए हो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने की तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड के। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट में बताएंगे। क्या कहता है, पार्टनर फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट
3 ईयर है ना, 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 2 है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है हमको कितना, 4 लाख दे दिया है, राइट। Having regard to the risk involved, 50% is the considered to be fair return on the capital. The remuneration of the partners during this period estimated 1 lakh per annum. Calculate the goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit and capitalized value एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है कितना, 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया है 4 लाख, है ना। अब कह रहा है कि रेमुनरेशन सारे पार्टनर्स को मिल रहा है 1 लाख का मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है हर साल, है ना। तो हर साल अगर 1 लाख का रेमुनरेशन मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, इससे भी 1 लाख जाएगा, इससे भी 1 लाख जाएगा, है ना, इससे भी 1 लाख जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा कितना, 1,50,000, है ना। ये हो गई क्या इनकी वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे इन सबका प्लस। तो ये होगा कितने, 3,60,000 अपॉन 3 साल का है तो कितना आ जाएगा ये, 1,20,000, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या दिया हुआ है हमको, बोला है कि 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो फर्स्ट केस हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर गुडविल हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट से तो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 2, है ना। अब हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट तुमको दे दिया 1,20,000, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा, एम्प्लॉयड कितना होता है हमारा, 4 लाख दिया हुआ हमको यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4 लाख इंटू 15/100, 15% दिया हुआ तो 15/100 करेंगे, ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 60,000 हो गया हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल निकल जाएगा अब इससे, गुडविल निकल जाएगा क्या, 60,000 इंटू 2 इजिकल टू 1,20,000 हमारा क्या हो गया गुडविल, उस केस में जब फर्स्ट वाले केस में, है ना। चलते हैं हम अपने सेकंड केस की तरफ, ठीक है। सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है कि हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है। गुडविल हमारा क्या होता है कैपिटलाइज में, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी हुई है 4 लाख, राइट। 4 लाख क्या दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी हुई है 4 लाख। अब कैपिटल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कैपिटल वैल्यू देखिए, तो कैपिटल वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/15, यही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर आएगा इसका कितना, 8 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 8 लाख निकल के आई, तो 8 लाख यहाँ लिख देंगे हम। तो गुडविल हमारी कितनी हो जाएगी, 4 लाख की, ठीक। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से हमारी गुडविल कितनी हुई है, 4 लाख हो गई है, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल हमारा क्लियर हो गया बच्चों कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज से बोला है तो एवरेज को लेंगे, और सुपर प्रॉफिट से बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट को लेंगे। एवरेज हमारा निकल गया यहाँ पे, है ना, और हमने फिर क्या किया है, माइनस कर दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारा गुडविल निकल गया 4 लाख। और फर्स्ट केस हमारा था कि सुपर प्रॉफिट से निकालना था एवरेज बेसिस में, तो सुपर प्रॉफिट हमारा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया हुआ था, 2 ईयर दिया हुआ था, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाले हैं, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने ये गुडविल निकाली थी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर ऑफ परचेसेस से, तो हमारा गुडविल आ गया था 1,20,000। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आप इसके पूरे क्वेश्चंस को, आप इसकी बुक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।